देख रहा हूं कि जितना भी पॉलिटिकल नैरेटिव है, राजनीतिक विमर्श है, वो इन दिनों पिछड़ा दलितों के बीच है। अल्पसंख्यकों को हम थोड़ा कॉर्नर करते हैं क्योंकि अब वो तो ऑलरेडी उनका बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर है और उनके वोटिंग पैटर्न से भी डिक्लेयर है। तो मुख्य लड़ाई पिछड़े और दलितों के बीच है। आपको लगता है कि उस विमर्श में बीजेपी पूजा पाल के वाले मुद्दे को हाईलाइट करने में कामयाब हो गई? आपका गठबंधन इस मामले में पिछड़ गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बात महिलाओं की हो रही है, तो महिलाओं पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं विजमा यादव जी, वो मतलब जो विधानसभा है उसके अंदर झोली फैलाकर भीख मांग रही थी कि मेरे पति के हत्यारों को जो है पूरी तरीके से जो बेल दी गई है वो ना दी जाए। पर क्या हुआ? कुछ हुआ? आज यहाँ अनिला जी बैठकर अरे सजा माफी हुई थी, तो वही मैं कह रही हूँ, ये सजा माफी कर दी आपने। AK-47 से उसके पति को जो है दिन दहाड़े मारा गया और आपने जो है पूरी तरीके से उसके आंसुओं को भी नहीं देखा, उसकी झोली को भी नहीं देखा। यहाँ पर बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो महिलाओं के साथ खड़ी है। क्या विजमा यादव जी के साथ वो खड़ी है? क्या उन्होंने उनसे उनके इंसाफ के लिए भी उतनी ही पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी? नहीं उठाई थी। तो यही पता चलता है कि वो कितना महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना संवेदनशील है, ये पूरी तरीके से पता है। और बात मैं करती हूँ कि यहाँ पिछड़ों की, अरे अभी कल तो पीटा गया है उनको, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है पूरी तरीके से सड़कों पर खड़े होते, चूड़ियां तक गिफ्ट की गई इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको। तो आप ये बताइए कि पिछड़ों का आप हक मारेंगे, फिर कहेंगे कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अरे भाई आप ये बताइए ना, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज तक मतलब कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आप उनका हक मार के बैठे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज वोट का अधिकार छीना जा रहा है, वो किसका छीना जा रहा है? उन्हीं गरीब का, उन्हीं पिछड़ों का, उन्हीं दलितों का, जो कहीं भी पूरी तरीके से जो इनके वोटर इनको लगता है कि नहीं है, उनका हक मारा जा रहा है। अब वोट में आप देखिए किसी तरीके से बीजेपी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं किया। क्या उनका कोई एक भी वोटर नहीं कटा? मैडम जी, पूजा पाल को क्यों निकाला? देखिए, पूजा पाल जी को अगर पार्टी लाइन के खिलाफ गए इसलिए या कोई और बात है? देखिए, ये उनकी पार्टी का अपना विषय है, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर उनके तथ्यों पर, अगर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं, तो पूरी तरीके से उसकी निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में ये पता चलता है कि उन्होंने झूठ आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने धोखा दिया है अपने समाज को, उन्होंने धोखा दिया है उस पूरे जो है वोटर को, जिन्होंने उनको वोट देकर उन्होंने अपने हक के लिए उनको सत्ता में बिठाया था। तो मैं समझती हूँ ये उनके साथ पूरी तरीके से विश्वासघात है और नेक्स्ट टाइम जनता उन्हें बता भी देगी कि किस तरीके से विश्वासघात करने वालों का क्या अंजाम होता है। आपके गठबंधन पे आरोप है कि आप लोग अति पिछड़ों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, हमारे गठबंधन पर जो आरोप है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आज राहुल गांधी जी लगातार जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे उनकी स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे उनके अधिकारों की बात हो, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, चाहे उनके जो है बराबरी के हक की बात हो, चाहे एग्जाम में पेपर लीक की बात हो, चाहे वो वोट के अधिकार की बात हो, लगातार राहुल गांधी जी उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को किसने घेरा? राहुल गांधी जी ने घेरा, तब जाकर वो कहीं राजी हुए। महिला आरक्षण पर आज भी बात नहीं करते क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।